हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इंडियन हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया स्टार्ट किया था। उसमें हमने पार्ट 6 तक का खत्म कर दिया था। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3 आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रीवियस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपका जो प्रीवियस में है उसे हम लोग एक बार समझते हैं। जो आपका जो प्रीवियस में हुआ है तो एक बार उसे हम समझते हैं कि क्या हमने प्रीवियस में देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस में देखा था, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट किया था। इसमें हमने दो बातें देखी थी। पहले मैं इधर लिख देता हूँ, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने दो बातों की चर्चा की थी। पहला, इसमें क्या देखे थे हमने हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का परिचय देखे थे, हमने इसका इंट्रोडक्शन देखे थे। हाँ, इसके अंदर क्या इसका इंट्रोडक्शन है वो हमने समझा था। फिर हमने इसमें जो प्रमुख स्थान थे, जो इसके आपका जो मेजर साइट्स होते हैं उसके बारे में देखा। जो आपका मेजर प्लेस होते थे उनको डिस्कस किया था आपका किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 2 मिनट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था कि आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपका 2400 बीसी से लेके 2400 बीसी से लेके आपका 1700 बीसी तक का आपका क्या चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका टाइम पीरियड है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने तीन बातें देखी थी। क्या क्या देखी थी कि ये एक नागरिक सभ्यता है। कैसा है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। ये क्या है, एक नागरिक सभ्यता है। मैं इधर लिख देता हूँ, एक अर्बन सिविलाइजेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन। सेकेंड, हमने क्या देखा था कि फ्रेंड्स ये क्या है, एक हमने इसको क्या बोला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रो हिस्टोरिक पीरियड। हमने क्या बोला था इसे, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आप बोल सकते हैं इसको। तो हमने इसे क्या बोला था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इसे ये सब क्यों बोला था, मैंने बताया था कि प्रोटो हिस्टोरिक क्यों बोला था हमने, क्योंकि उस टाइम के लोगों पे हमें लिपि मिलती, हमें क्या बोलते हैं, एक साक्ष्य मिले, हमें रिटर्न एविडेंस मिले थे। लेकिन उस रिटर्न एविडेंस को हम पढ़ नहीं सकते थे। हाँ, हम पढ़ नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला था, हमने इसे बोला था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्या देखा था, इसका जो थर्ड होता है, हमने थर्ड में क्या देखा था कि ये क्या है, इधर हमने क्या क्या हमने पाया था, कांसों से बना हुआ जो पत्थरों पे लिखा हुआ मटेरियल हमने देखा था। जो ब्रॉन्ज का बना हुआ, यहाँ पे जो धातु यूज होता था, यहाँ पे जो एलिमेंट यूज होता था वो कैसा था, आपका ब्रॉन्ज का बना हुआ रहता था। ये हमने एविडेंस यहाँ पे पाया था। तो इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और किस नाम से जानते हैं, हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में था। फिर हमने क्या देखा था इसमें, फिर हमने इसमें देखे थे मेजर साइट्स आपके क्या होते हैं, आपकी जितने भी मेजर साइट प्रमुख स्थान जो होते हैं वो हम देखेंगे। तो आपके जो प्रमुख स्थान, मैंने आपको कौन कौन से प्रमुख स्थान बताया था, ये आपके मेजर साइट्स। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने इसमें दो बातें डिस्कस की थी। मेजर साइट्स, एक आपका इंडिया में जो मेजर साइट्स है, ठीक है फ्रेंड्स, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में इसका प्रमुख स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपका इंडिया में, सबसे पहले हम भारत में जो इसका प्रमुख स्थान है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट आपका तो कौन सा था फ्रेंड, गुजरात था। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कौन सा था, गुजरात। तो गुजरात में हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने धोलावीरा देखा था, धोलावीरा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने गुजरात में उस टाइम पे जो इसका नाम था, उस स्टेट का मेजर स्थान का, वो कौन सा था, धोलावीरा। एक हमने देखा था लोथल, गुजरात में ही आपका क्या पाया गया था, लोथल। और एक हमने देखा था रंगपुर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या देखा था, एक रंगपुर। तो ये आपके फ्रेंड्स, ये क्या है, आपके गुजरात के, ये आपके गुजरात की मेजर साइट्स है जो कि आपका इंडिया में है। ठीक है फ्रेंड्स,
सेकेंड हमने क्या देखा था, हमने राजस्थान के मेजर साइट्स को देखा था। हमने सेकेंड क्या देखा था, राजस्थान के प्रमुख स्थानों को डिस्कस किए थे। तो फ्रेंड्स राजस्थान में आपको आपके कौन कौन से स्थान आते थे, आपके साथ आते थे कालीबंगा। जो कालीबंगा है वो आपका कहाँ पे आता है फ्रेंड्स, राजस्थान में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप देख लीजिए। थर्ड हमने सब देखा है, आपको सब मैंने डिटेल में इसका रिवाइज किया, आपका रिवीजन हो रहा है। थर्ड हमने कहाँ देखा था फ्रेंड्स, थर्ड हमने देखा था आपका यूपी में आपका कहाँ पे, यूपी में आपका एक जगह पड़ता था जो था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो था ये आपका कहाँ पाया गया था, यूपी में। अब वैसे ही हमने एक देखा था पंजाब में, आपके पंजाब। ठीक है फ्रेंड्स, तो पंजाब में हमने क्या देखा था, पंजाब में कौन सा साइट हमने देखा था, कौन सा स्थान देखा था, हमने देखा था रोपन देखा था, रोपन। ठीक है फ्रेंड्स, और एक लास्ट हमने हरियाणा में देखा था, और हरियाणा का जो प्रमुख स्थान है आपका वो क्या है फ्रेंड्स, आपका है हिसार। हिसार के पास एक साइट होता है, हिसार आपका, हिसार के पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिसार के पास हमने क्या देखा था, हिसार के पास एक जगह है उसका क्या नाम है आपका, बनवाली। तो वो बनवाली जो आपका हरियाणा हिसार के पास है वो हमने कहाँ देखा था, आपका हरियाणा में देखा था। तो ये फ्रेंड्स आपके हुए मेजर साइट जो कि आपकी इंडिया में थे, जो गुजरात में धोलावीरा थे, लोथल, रंगपुर, राजस्थान में आपके कालीबंगा, यूपी में आपके आलमगीरपुर, पंजाब में आपका रूपन था, और हरियाणा में हिसार के पास ही आपका कौन सा जगह था, बनवाली। तो ये आपके इंडिया के। पाकिस्तान में फ्रेंड्स हमने देखा था, पाकिस्तान का हम लोग डिस्कस कर लेते, तो इधर मैं पाकिस्तान का लिख देता हूँ। पाकिस्तान में हमने देखा था सबसे पहला आपका रावी नदी के पास, जो आपकी जो रावी नदी है वहाँ आपका कौन सा क्या देखे थे हमने, वहाँ पे हमने हड़प्पा देखा था। रावी नदी के पास आपका क्या है फ्रेंड्स, हड़प्पा है, जो कि आपका अभी प्रेजेंट आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। फ्रेंड्स ये जो है ये इंडस वैली का ये जो आपका जो पहला स्थान जो आपका फर्स्ट साइट है जो हमने डिस्कवर किया था, सबसे पहला जो साइट है वो डिस्कवर किया था, और वो कभी हुआ था 1921 में आपका डिस्कवर किया था। और ये किसने डिस्कवर किया था फ्रेंड्स, आपका दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसने डिस्कवर किया था, आपका दयाराम साहनी ने आपका 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, और ये पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला स्टेट था। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड हमने क्या देखा था इसमें, सेकेंड हमने फ्रेंड्स देखा था आपका मोहनजोदाड़ो भी फ्रेंड्स आपका पाकिस्तान में ही पाया जाता है। इसे मैं मोहनजोदाड़ो देखें, तो ये जो मोहनजोदाड़ो है वो आपका कभी डिस्कवर हुआ था फ्रेंड्स, आपका 1922 में। आप डेट याद रख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, और इसको किसने डिस्कवर किया था, 1921 में आपका किसने डिस्कवर किया था, आपका आर.डी. बैनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आर.डी. बैनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये आपका, और जो मोहनजोदाड़ो आपका कौन सी नदी के पास पाया जाता है, आपका सिंधु नदी के पास मोहनजोदाड़ो पाया जाता है, सिंधु नदी के पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड हमने यहाँ पे कौन सा देखा था, एक और हमने देखा था वो था आपका, इधर मैं लिख देता हूँ। थर्ड आपका कौन सा था, थर्ड आपका था फ्रेंड्स चंदूगढ़ो, जो कि आपके पाकिस्तान में ये भी था, ये भी आपका सिंध नदी के पास था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं लिख देता हूँ चंदूगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका कहाँ पाया देखे थे हमने, ये भी आपका पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ ये शहर है। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट हमने पाकिस्तान में एक देखा था आपका कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट, सुतकोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सुतकोड़ा है ये आपका पाया जाता है बलूचिस्तान, जो कि आपका पाकिस्तान में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने कुछ मेजर साइट्स आपके जो इम्पोर्टेंट स्थान थे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो हमने देखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने और क्या क्या हमने प्रीवियस में देखा तो वो हम देखेंगे। हमने फ्रेंड्स इसे मैं एक बार रिफ्रैप कर देता हूँ। फ्रेंड्स हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने उसकी विशेषताओं को देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, क्या उसकी विशेषताएं हैं
वो हमने देखे थे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन है। फ्रेंड्स मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को IVC में लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसमें 2 विशेषताएं देखी थी, आपकी 2 विशेषताएं देखी थी। कौन कौन सी? एक आपकी नागरिकता, नागरिक वाली, ठीक है फ्रेंड्स। एक आपकी कौन सी थी? एक आपकी थी नागरिक, ठीक है फ्रेंड्स, जो आप बोल सकते हैं इसे अर्बन कैरेक्टरिस्टिक, अर्बन नागरिक विशेषताएं जो आपकी कहलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड आपका था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, जिसे हम कृषि विशेषताएं जो है वो हमने, ये 2 थी हमने देखी थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषताएं थी। तो हमने नागरिक विशेषताएं में क्या देखी थी? पहला हमने देखा था कि वहाँ के जो भी घर थे वो कैसे थे? ग्रिड जैसे आपके ग्रिड पद्धति से बने हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। हमने पहले ये देखा था। यहाँ पे हमने सेकेंड क्या देखा था फ्रेंड्स? जो मोहनजोदाड़ो वाले इलाके से हमें क्या क्या देखने को मिला? आनंदगढ़ देखने को मिला, ठीक है फ्रेंड्स। हमें ग्रेनरी देखने को मिला, हमें मोहनजोदाड़ो से आपका ग्रेनरी देखने को मिला, आनंदगढ़ देखने को मिला, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इधर ग्रेनरी लिख देता हूँ। और कहाँ देखने को मिला? हमें मोहनजोदाड़ो में, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड हमने क्या देखा यहाँ पे? आपकी ये जो भी मैं बता रहा हूँ किसमें है? आपकी नागरिक सभ्यता, नागरिक विशेषताएं में आपके आते हैं। थर्ड हमने फ्रेंड देखा था, इसमें स्नानगढ़ देखा था हमने, ग्रेट वॉल ऑफ बाथ देखा था, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रेट वॉल ऑफ बाथ, ग्रेट वॉल ऑफ बाथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने स्नानगढ़ भी देखा था, कहाँ पे? आपका मोहनजोदाड़ो में ही हमने देखा था, ठीक है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे पक्की हुई ईंट देखे थे, ठीक है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे पके हुए ईंट देखे थे। ईंट जो होते हैं आपके यहाँ पे कैसे पाए गए थे? हमने देखे थे पकी हुई ईंट पाई गई थी यहाँ पे, पके हुए, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने यहाँ में क्या देखा था? यहाँ पे इस शहर में 2 पार्ट्स में बांटा गया। यहाँ पे जो शहर थे वो 2 टाइप्स में, आपके 2 पार्ट्स में बटे हुए थे। मैंने आपको कैसे बताया था फ्रेंड्स? यहाँ पे संभाल लीजिए, ये आपका एरिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैसे बटा हुआ था? आपका इस प्रकार से आपका बटा हुआ था। ये आपका ऊपर वाले में एक जब लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे नीचे। तो ये आपका जो शहर था, आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो 2 टाइप्स में आपके बटे हुए थे, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने किस में देखे थे? आपकी नागरिक सभ्यता में देखे थे। अब फ्रेंड्स हम एग्रीकल्चर का बात कर लेते हैं, आपका जो कृषि में, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत ही विकसित था, बहुत ही डेवलप था, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे ग्रेनरी, यहाँ पे अनानगढ़ भी हुआ करते थे, बहुत बड़े ग्रेनरी हुआ करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ के जो भी एग्रीकल्चर थी उस टाइम पे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो थे आपके बहुत ही डेवलप एग्रीकल्चर थे, आपके कैसे थे? डेवलप एग्रीकल्चर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? सबसे पहले कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर वो बहुत ही डेवलप है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जोते हुए खेत, जो आपके प्लेट, जो आपके एग्रीकल्चर यहाँ पे जोते हुए खेत हमें मिले थे। और वो कहाँ मिले थे हमें? कालीबंगा राजस्थान में। हमें, मैंने आपको बताया कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है? आपका राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था फ्रेंड्स? यहाँ पे हमने देखा था कि मैं इधर राजस्थान लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या मिले थे? जोते हुए खेत मिले थे, जोते हुए खेत, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका कहाँ देखे थे? हमने देखे थे आपके कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमने यहाँ पे जो देखे थे, यहाँ पे और भी फसलें हमने फसलें देखी थी। तो यहाँ पे जो मेजर फसल हम लोग देखे थे वो आपका गेहूं आपका सबसे पहले गेहूं और जौ, ठीक है फ्रेंड्स। हमने गेहूं देखे थे, हमने जौ देखे थे। और हमने लोथल में, हम जो आपका लोथल कहाँ पे? आपका गुजरात में। हमने गुजरात में जो आपका लोथल शहर है वहाँ पे हमने राइस, हमने चावल भी देखा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमने देखे थे कहाँ? आपके एग्रीकल्चर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये, और हम कुछ आपका ये क्या है? एग्रीकल्चर। और हमने क्या देखा था? एनिमल हस्बेंड्री के बारे में।
तो इस यहाँ पे जो पशुपालन जो होते थे वहाँ पे हमने क्या क्या देखे थे, हमने बैलगाड़ी देखी थी, हमने पशुपालन में क्या देखा था, बैल देखे थे, बैल आपके जो बैल होते हैं वो हमने देखे थे, और हमने क्या देखे थे फ्रेंड, भैंस देखे थे, भैंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो इसका जो पालन करते थे वो हमने देखे थे आपके। तो इधर आपका क्या था, एग्रीकल्चर जब डेवलप था तो आपका बैल और भैंस का भी हम लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। तो हमने क्या देखा था यहाँ, ये आपकी विशेषताएं थी, आपका एक अर्बन विशेषता और एग्रीकल्चर विशेषता, ये हमने देखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने क्या देखा था, हमने प्रीवियस में, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने और प्रीवियस में क्या देखा था, हमने यहाँ पे धार्मिक विशेषताएं, ठीक है, हमने रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था। तो रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देता हूँ, रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने धार्मिक विशेषताओं में हम क्या देखे थे, इसका सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि जो आपका मैंने बताया कि ये क्या होता था, यहाँ में आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ की जो आपके जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था वो, उसको हम प्रोटो हिस्टोरिक के रूप में भी जानते हैं। तो अगर ये प्रोटो हिस्टोरिक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो भी कुछ जो आपका जो भी चीज़ हमने देखा है, पढ़ा है, जो भी आपका जो लिखा हुआ था वो हम उसे पढ़ नहीं सकते थे। तो इससे हम ये तो अंदाज़ा लगा सकते थे कि यहाँ के जो रिलीजियस और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्पष्ट रूप से जानकारी यहाँ पे हमको नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते फ्रेंड्स? क्योंकि ये है प्रोटो हिस्टोरी। अब प्रोटो हिस्टोरी में हम किसी भी रिटर्न एविडेंस जो हमें मिला है हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें इसके रिलीजियस, हमें धार्मिक और आपके जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है उसकी जानकारी नहीं पता। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके जो भी तो मैं आपको यहाँ पे आपका देखिए फ्रेंड्स, ये आपका रिवीजन था, यहाँ पे आपका रिवीजन खत्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो फ्रेंड्स मैं इसे हटा देता हूँ स्क्रीन। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपका सबसे पहले हम रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे क्या मिला हमें फ्रेंड्स, लैक, हमें स्पष्ट जानकारी का अभाव, हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिली हमें। ठीक है फ्रेंड्स, हमें लैक क्लियर इंफॉर्मेशन, स्पष्ट जानकारी का अभाव हमें मिल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मंदिर, नो रिमेन्स ऑफ टेम्पल, हमें मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला। यहाँ पे कोई भी मंदिरों जो भी अवशेष थे उसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता था फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मदर गॉडेस, ठीक है, हम यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा जो होती है, मातृ देवी की प्रतिमा, वो हमें देखने को मिली। कहाँ पे? आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मातृ देवी की प्रतिमा और उर्वरता देवी की पूजा करते हुए दिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले आपका मातृ देवी, जो आपकी माता देवी माँ होती है, और उर्वरता देवी की पूजा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हड़प्पा वाले इलाके में इसलिए क्या बोलते हैं, आपकी किसकी पूजा की जाती थी? आपकी मातृ गॉडेस की पूजा की जाती थी। अब हम 4 पॉइंट, ये आपकी देखिए फ्रेंड्स, ये आपके हमें ये देखने को मिला था आपका कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिला फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में वृक्ष की पूजा और शिव की भी पूजा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे वृक्ष की पूजा और शिव की पूजा के भी अवशेष मिले थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमें कुबड़ वाले बैल भी हमने देखने को मिले हैं। अब फ्रेंड्स, आप कुबड़ वाले बैल और जो आपके शिव है, ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता चलता है? हमें सबसे पहले तो ये पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो में आपके क्या थे? पशुपति नाथ थे। ठीक है फ्रेंड्स, और पशुपति नाथ हम किसको बोलते हैं? शिव जी को ही बोलते हैं। फिर हमें क्या देखने को मिला फ्रेंड्स? हमें हम्पेड बुल देखने को मिला, हमें कुबड़ वाला बैल देखने को मिला। और फ्रेंड्स, हमारे हिंदू में एक बैल हमारे भी हिंदू में है और उनका नाम क्या है? नंदी। ठीक है फ्रेंड्स, जो नंदी महाराज है वो किसके आपके सेवक हैं? वो है शिव जी के। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले आपके भगवान शिव को मानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुबड़ वाला बैल है, इसके चारों ओर आपके क्या है? आपके आदमी जो भी खड़े थे वो दिखाया गया है। फिर हमें फ्रेंड्स दाढ़ी वाले पुजारी, हमें बियर्डेड प्रीस्ट भी देखने में, देखिए फ्रेंड्स कैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमें कोई टेम्पल तो नहीं देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे दाढ़ी वाला पुजारी हमें देखने को मिला। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये देखिए आपका दाढ़ी वाला पुजारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या था, आपका रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक, आपका धार्मिक विशेषताएं थी। अब हम और देखते हैं इसके धार्मिक विशेषताओं के बारे में। फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमें पशुपतिनाथ की एक मोहर मिली, ठीक है फ्रेंड्स। उस मोहर में आपके क्या हमें देखने को मिला कि योग करते हुए कोई एक आदमी बैठा हुआ था, तो और चारों ओर भैंसे थे, ठीक है फ्रेंड्स। हमें योग करते हुए उस मोहर पे हमें योग करते हुए, योग साधना करते हुए एक मनुष्य आदमी देखा गया, और उसके चारों ओर आपकी भैंस घूम रहे थे, और उनको कहा गया है, इन्हें पशुपतिनाथ कहा गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको जब पता है पशुपतिनाथ हम किसे कहते हैं, शिव को कहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स तो कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका किसको पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके योग निद्रा में, और यहाँ पे देखिए चारों ओर आपके बैल घूम रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ हमें देखने को मिला, हमें ये जो मोहर है हमें कहाँ, मोहनजोदाड़ो से देखने को मिला। आपकी इसके चारों ओर हमें क्या देखने को मिला, इस मोहर में एलिफेंट, आपके हाथी, गेंडा, चीता और भैंस चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमें कालीबंगा में, आपका जो कालीबंगा में हमें क्या देखने को मिला, जो राजस्थान में है वो था, वहाँ पे हमने फायर बॉट, हमें अग्निकुंड देखने को मिला, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपका हमें स्वास्तिक साइन हमने देखने को, एक स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला, जिसे हम सूर्य की पूजा है। तो इससे हमें एक और चीज देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले हैं, जो आपके सिंधु घाटी वाले हैं, वो किसकी पूजा करते थे, एक तो आपके सबसे पहले मातृ देवी की पूजा करते हैं, सेकंड आपके पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, और थर्ड आपके सूर्य की भी पूजा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो अंतिम संस्कार थे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती थी उसको मैं समझाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो फ्यूनरल में हमें बताया गया है कि यहाँ पे हमें जलती हुई लाशें मिली हैं। कहाँ मिली है, हमें मोहनजोदाड़ो में हमें किसके अवशेष मिले, जलती हुई लाशों के अवशेष मिले हैं। सेकेंड हमें क्या देखने को मिला है, शवों को दफनाना, हमें ब्यूरल ऑफ डेड बॉडीज कहाँ मिले, हमें हड़प्पा में देखने को मिले, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे लास्ट में अपने को क्या देखने को मिला, एक पेयर टॉम, जो कि जोड़ीदार मकबरा होता है, आपको कहाँ देखने को मिला, लोथल और कालीबंगा में। पेराटम क्या होता है फ्रेंड्स, आपको दफनाने, आपको जब दफनाते हैं तो साथ में जो आपका कोई विशेष वस्तु रहता है उसको भी आपके साथ में दफना दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या पता चलता है, तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वो आपकी अलग अलग धर्म के बारे में भी बताता है, कि अलग अलग धर्म में जैसे जल्दी हुई लाशें, शव का दफनाना, जोड़ीदार मकबरा, ये सब अलग अलग धर्मों के बारे में भी, मतलब वहाँ पे उस टाइम पे लोग सब अपने अलग धर्म का कोई भी आपका जाति वहाँ पे नहीं बताया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका इंडस वैली सिविल, तो इससे क्या पता चलता है, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लाइफ था वो कैसा था फ्रेंड्स, मल्टी डोमेन था, मल्टी डायमेंशन था। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं, इसको मैं पहली बार लिख लेता हूँ, मल्टी डायमेंशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग का जो धर्म था वो कैसा था, बहुधार्मिक जीवन था, कैसा था, बहुधार्मिक जीवन था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या हुआ, आपका रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने देखा, हमने धार्मिक प्रक्रिया के बारे में देखा। अब हम ट्रांसपोर्टेशन पे चलते हैं। इसका जो मोहनजोदड़ो, आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का यातायात, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा हुआ करता था, परिवहन आपका यातायात कैसा था, उसे हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ के जो लैंड, आपके जो यहाँ पे जो लैंड थे, या ये सबसे पहले जो यातायात था उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है मैं इसे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने किस में डिवाइड किया है, आपका स्थल मतलब आपके हमने लैंड में डिवाइड किया है। तो ये आपका जो लैंड है, ठीक है, हमें लैंड पे चलते, हमें जमीन पे चलते हुए यातायात मिले, जैसे कि आपका बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। हमें बैलगाड़ी मिले, बैलगाड़ी, और आपका क्या देखने को मिला फ्रेंड्स, भैंस गाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हमें यातायात देखने को मिला, कहाँ, आपके लैंड में। फिर हमने सेकंड आपका जो बताया कि यातायात हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें हमें सेकंड आपका देखने को मिला जो जल में चलते हुए हमें अवशेष मिले हैं, जो कि आपका जहाज जो आपके होते जहाज के द्वारा किया जाता था। आपका कहाँ, जैसे कि आपका ये कहाँ तो आप जो जल में चलते हुए मिले हमें
तो वो कहाँ किया जाता था, आपका कोई तो कोई पोर्ट होगा, आपका कोई बंदरगाह होगा। तो आपका जो बंदरगाह है अपनी इंडिया में कहाँ पाया जाता है, आपका गुजरात में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुजरात के पास हमें आपके जहाज, आपके शिप देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात में हमें एक बंदरगाह में आपको आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपके क्या मिले, शिप देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कहाँ देखने मिला, गुजरात। तो आपको इससे पता चल जाता है कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन था, यहाँ का जो परिवहन था, एक तो यहाँ पे लैंड पे चलते थे। ठीक है फ्रेंड, लैंड में चलने वाली जो गाड़ियाँ होती, और यहाँ पे जो जल में चलने वाली जो गाड़ियाँ होती वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे एक बार रफ कर देता हूँ, आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ इसका कैसा है। तो यहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन था फ्रेंड वो कैसा था, वाटर लोथल एंड सुथोड़ा पोर्ट्स, जल, लोथल और सुथोड़ा बंदरगाह में आपके जो हमें ट्रांसपोर्टेशन वो देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ हमने देखने को मिले, हमें वाटर आपका लोथल और सुथोड़ा पोर्ट्स में हमें देखने को मिला। लोथल आपका कहाँ पड़ेगा फ्रेंड्स, गुजरात में आपका लोथल पड़ता है। तो ये दोनों आपके जो बंदरगाह है, आप इधर हमने वाटर पे चले हुए आपके ट्रांसपोर्टेशन देखे। सेकंड आपका क्या था, बुलक कार्ट और बफेलो, जो कि बैलगाड़ी भैंस गाड़ी होता है, वो भी हमने यातायात यहाँ देखा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके सोसाइटी के बाद आपका जो सोसाइटी यहाँ का था, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में जब देखेंगे। जो आपका सोसाइटी है वो फ्रेंड्स आपके कैसा था, आपका मातृ समाज था। ठीक है फ्रेंड्स, मातृ समाज मतलब आपका देखिए जो सोसाइटी है वो कैसा था, आपका मातृ समाज था। अब एक बार मैं इसे समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या होता था फ्रेंड्स, आपकी जो पुरुष, आपकी जो स्त्री थी, यहाँ पे आपका किसका राज चलता था, मातृ समाज का मैट्रिकल सिस्टम था यहाँ पे। तो वो किसका, आपका मैट्रिकल सोसाइटी था। तो आपका यहाँ पे स्त्री का, आपका जो स्त्री होती थी वो सब पुरुषों से, यहाँ पे जिसका राज चलता था वो किसका चलता था, आपका स्त्री का चलता था। बट फ्रेंड्स अब ऐसा नहीं है, अब ये इस टाइम पे आपका क्या चलता है, आपका पैट्रिकल सोसाइटी। अभी के टाइम पे आपका क्या चलता है, पैट्रिकल सोसाइटी, जिसमें आपका पुरुषों का सब चलता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपके सिंधु घाटी वाली जो सभ्यता थी उसमें स्त्रियों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसका सोसाइटी के बारे में, यहाँ का जो समाज है वो मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे जो कर्टन और एंड प्रोस्टिट्यूशन, यहाँ पे पर्दा और वेशवृत्ति की प्रथा चलती थी। यहाँ पे आपके पर्दा और वेशवृत्ति की प्रथा चलती थी। सेकंड हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, हमने ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसर फ्रॉम मोहनजोदड़ो, हमने मोहनजोदड़ो में एक नृत्य करती हुई कांस की प्रतिमा भी देखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका देखिए, ये आपका जो नृत्य करती हुई कांस की प्रतिमा हमने मोहनजोदड़ो में देखा था। तो फ्रेंड्स ये आपका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और आपकी इसकी यहाँ की सोसाइटी के बारे में हमें पता चला। अब हम यहाँ के लाइफस्टाइल, आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए, यहाँ का जो लाइफस्टाइल, यहाँ का जो जीवन शैली था, ये देखिए आपका जो मोहनजोदड़ो का जीवन शैली, इसके सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहला पार्ट आपका जो था वो था लोथल और चन्नूगढ़ में आपके मनकी की कारखाने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके मनकी के कारखाने में मिले थे। जैसे कि आपका पुराने जो श्रृंगार का, आपके जो श्रृंगार के क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे मतलब आपके क्या होता है, बियर्ड फैक्ट्री क्या होता है, जो श्रृंगार के जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे विषय चलती थी। ठीक है, जैसे कि आपका जो फ्रेंड्स उस टाइम पे आपके पुराने जमाने में देखिए, आपके जो पुरुष लोग थे, आपके जो मैन थे, वो लोग भी क्या करते थे, पुरुष लोग भी आपका श्रृंगार करते थे। कैसे श्रृंगार, पहले के लोग क्या करते थे, आपके कान में भी बाली पर पहनते थे। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बहुत सारे वो लोग भी हाथ में जो आपका सोने का पहनते थे, वो स्त्री लोग भी पहनती थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था, आपका जो क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लाइफ स्टाइल था वो भी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, आपका श्रृंगार यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसलिए हमें लोथल और चन्नूगढ़ में हमें मनकी के कारखाने देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इसे मैं रेस करता हूँ। सेकेंड हमें क्या देखने को मिला फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे कॉटन एंड वुलन क्लॉथ, हमें सूती और ऊनी के कपड़े भी देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने एंटरटेनमेंट वर्क लाइफ, यहाँ पे आप इससे हमें ये भी पता चल दे कि यहाँ पे मनोरंजन कार्य, जैसे आपके जो मतलब यहाँ पे ये भी पता चलता था कि मनोरंजन के लिए ये लोग डाइस, आपका जो डाइस खेलते थे, आपका हंटिंग शिकार पे जाते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये भी पता चला कि ये लोग आपका खेल भी जो अपना मनोरंजन के लिए खेल खेलते थे
तो उससे हमें इसके पुराने ज़माने का पता चला कि आपके जो पुराने ज़माने में जो रहते थे लोग, वो लोग क्या खेलते थे, आपका डाइस आपका खेलते थे। ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें काले रंग के बर्तन देखने को मिला। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी काले रंग के बर्तन हमें हमारे गांव में, देखिए फ्रेंड्स, हमारे गांव में आप देखा होगा पुराने ज़माने में आपके एक बर्तन जो होते थे उस पर आपका काला रंग पड़ा होता था, काला रंग से पूरा पोता होता था। उसके ऊपर हम क्या करते थे, आपका लाल रंग से कुछ लिख देते थे। हाँ, तो वो क्या होता था, उसका जो डिज़ाइन हमें बहुत सही लगता था। उसमें क्या होता था फ्रेंड्स, हम मानते थे आप उसमें जो आपका जो पानी जो रहते था उस बर्तन पे हम लोग जो रखते थे मट्टी के बर्तन में, उसमें जो पानी रहता था आपका बहुत ज़्यादा ठंड रहता था। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जो आपका ब्लैक पेंटेड यूटेंसिल हमें काले रंग के बर्तन, वो तो हमने अभी भी देखा है फ्रेंड्स आपके। तो ये बहुत पहले से ही चलते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिफ्थ हमने क्या देखा था कि यहाँ पे मिठास के लिए हम जो आपके मिठाई खाने के लिए यहाँ पे क्या लेते थे ये लोग, हनी। यहाँ पे हमें शहद के अवशेष भी मिले। तो यहाँ पे शहद भी आपके जो मिठास के लिए शहद का कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे हमें कोई भी एविडेंस, हमें कोई भी तलवार का कोई भी सबूत नहीं मिला। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो इसका आपका यहाँ पे एक पीसफुल सोसाइटी था। यहाँ पे जो सोसाइटी था वो कोई भी झगड़ा नहीं करता था। कोई भी झगड़ा अपना तलवार से, तलवार ही तो झगड़ा ही कहाँ से होगा। तो फ्रेंड्स इससे क्या पता चलता है कि ये पीसफुल सोसाइटी, ये शांतिपूर्वक आपका आपस में सहमति से आपका जो भी रहता था बात खत्म कर देती थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो जीवन शैली है इसका आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये क्या है, आपका लाइफ स्टाइल है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके ट्रेड के बारे में, इसके व्यापार के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ के जो मैं बताया था कि आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कैसा है, एक नागरिक सभ्यता है। नागरिक सभ्यता, नागरिक। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या देखा था कि हम नगर क्यों बनाते हैं, सबसे पहले सिर्फ हम नगर क्यों बनाते हैं, सिर्फ व्यापार के लिए ही हम बनाते हैं। ठीक है, कि हमें ट्रेड जो कर सके, इसलिए हम नगर बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका जो नगर था, यहाँ का जो ट्रेड, यहाँ पे जो व्यापार होता था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो दो तरह से होता। सबसे पहले आपका इंटर स्टेट होता था। फर्स्ट आपका कैसा था फ्रेंड, इंटर स्टेट, इसे मैं लिख देता हूँ इंटर स्टेट। इंटर स्टेट फ्रेंड आपका हिंदी में बोले तो आपका अंतर राज्य, आपके जो दो स्टेट के बीच में आपका ट्रेड्स होता था। सेकंड ये क्या होता था फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हिंदी में इसे यहाँ बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय आपका जो व्यापार था वो भी यहाँ पे हुआ करता था। अब फ्रेंड्स ये तो आपका इंटर स्टेट में आपका मोहनजोदाड़ो से आपका कहा गया, कालीबंगा गया, तो ये आपका अंदरूनी आपका जो एक दूसरे के राज्य से आपका बीच में बांट देता। इंटर स्टेट ट्रेड कैसा होता फ्रेंड, उस समय आपका जिस समय आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसी समय में आपका इराक और ईरान में भी क्या था आपका फ्रेंड्स, इराक और इराक में आपका क्या था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे लिख देता हूँ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये कहा था आपका फ्रेंड्स, आपका इराक में था, इराक। ठीक है। और सेकंड आपका क्या था, जो आपका इराक और ईरान में आपका मेसोपोटामिया, और जो मिस्र में आपका था, आपका जो इजिप्ट में हमने क्या देखा था, आपका इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके हमने जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करते थे उस टाइम पे ये दोनों भी आपका मेसोपोटामियन और इजिप्टियन, आपका इराक ईरान और इजिप्ट में भी उस टाइम पे आपके राज्य हुआ करते थे। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड ये इन्हीं आपका इंडिया में इंडस वैली से आपका सिंधु घाटी और ये दोनों के बीच में आपका ट्रेड चलता था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे मैं रब कर देता हूँ एक बार, फिर हम इसके ट्रेड के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो ट्रेड था वो देखिए कैसा था, सील एक्सपेरिमेंट। हमें यहाँ पे सील का प्रयोग करते हुए देखा कि ए हॉर्न एनिमल ऑफ द सील ऑफ हड़प्पा की मोहर में एक सींग वाला जानवर हमें देखने को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हुआ करता था, जो यहाँ पे आपका
क्या बोलते हैं माप की इकाई वो कैसा था, 16 अनुपात में हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, आपका किस में होता था, 16 अनुपात। हमारे यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे कैसा था, दशमलव में हुआ तो होते हैं, दशमलव में आपका जो रहता है क्या बोलते हैं आपका मेजरमेंट हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड हमें क्या देखा यहाँ पे, जो फॉरेन ट्रेड थे, फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग इन सिंधु घाटी के काल में आपका इंडस पीरियड के टाइम पे। तो फ्रेंड देखिए, जो इम्पोर्टेड गुड्स ये आपके आयात सामान और यहाँ पे जो प्रदेश यहाँ पे जो थे यहाँ से मिलते थे। सबसे पहले जो आपका जो कॉपर हुआ थे, आपका जो कॉपर वो हमें कहाँ देखने को मिला, खेतड़ी में, बलूचिस्तान और ओमान में। सेकंड आपका जो सिल्वर होते हैं, सिल्वर हमें अफगानिस्तान और ईरान में मिलता था। जो आपका सोना गोल्ड हुआ करता था वो हमें कहाँ देखने को मिला, कर्नाटक में, अफगानिस्तान और ईरान में। फोर्थ आपका जो टिन था वो हमें अफगानिस्तान और ईरान में देखने को मिला। फिफ्थ आपका लाजवट, ठीक है वो हमें कहाँ देखने को मिला, मेसोपोटामी मिला। और लेड आपका कहाँ देखने को मिला, ईरान में देखने को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके जो फॉरेन ट्रेड में हमें जो गुड्स हमें जो सामान मिले हैं उसके और कौन से राज्य में मिलते हैं वो हमने देख लिया। अब हम यहाँ के जो गवर्नेंस है, यहाँ के जो शासन थे उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि जो IBC है वो आपका कैसा है, प्रोटो हिस्टोरिक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रोटो हिस्टोरिक है तो इससे हमें कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है कि यहाँ का कैसा आपका नागरिक कैसा आपका सभ्यता था। बट हमें इससे ये एक चीज़ पता चलता है, यहाँ के जो शासन थे, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये इससे एक चीज़ तो पता चलता था कि यहाँ का जो सभ्यता था वो कैसा था, नागरिक सभ्यता था, नागरिक सभ्यता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब नागरिक सभ्यता था तो यहाँ पे बड़े बड़े आपके व्यापार होते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, आपके इसमें लिख देता हूँ, बड़े बड़े व्यापार, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जब बड़े बड़े व्यापार है तो यहाँ पे आपके जो हम इससे अंदाजा लगा सकते थे शायद यहाँ का जो शासन जो था उस टाइम में कोई राजा वजा नहीं, कौन संभालते थे, आपके बड़े बड़े व्यापारी ही आपका जो शासन संभालते थे। ठीक है, अगर ये आपका जो नागरिक सभ्यता है, नागरिक सभ्यता है तो आपका बहुत ज़्यादा आपका व्यापार था। IBC आपका इंडस वैली सिंधु घाटी में बहुत बड़ा बड़ा व्यापार हुआ करते भी थे। जैसे मोहनजोदाड़ो इतने बड़े शहर हैं, आपका हड़प्पा भी बहुत बड़ा शहर है, कालीबंगा। तो यहाँ पे जो व्यापार जो हुआ करते थे वही बड़े बड़े रूप में हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो व्यापारी ही हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं तो कि यहाँ पे जो शासन करते थे वो आपके कौन हुआ करते थे, व्यापारी, बड़े बड़े जो व्यापारी थे वही शासन करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सर्व करके आपको इसके शासन के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके शासन में क्या होगा, संभवतः व्यावसायिक पात्र आपके पॉसिबल कमर्शियल कैरेक्टर आपको बता देता हूँ। तो क्या होते हैं कि प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव कॉज, आप सबसे पहले कि यहाँ के शासन के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका इसका जो पतन हुआ यहाँ पे ये क्यों कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। बहुत से लोग बोलते हैं कि फ्रेंड्स ये जो आपका फ्लूड के कारण आपका जो विनाश जो होता है, विनाश जो हुआ आपके बाढ़ के कारण हुआ, या फिर कोई बोलता है कि आक्रमण, इसमें बहुत आपका बाहर देश के बहुत लोग आके आक्रमण कर दिए उससे खत्म हुआ। ठीक है, बट अभी हाल ही में एक रिसर्च में हमें बताया गया है कि जो इसका जो कारण था वो कौन सा था, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इसका जो मेन आपका कॉज था, जो आपका इसका जो IBC का पतन जो होगा, इसका जो डिस्ट्रॉय होगा वो किसके वजह से हुआ आपका फ्रेंड्स, जलवायु के परिवर्तन की वजह से। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हुआ करते थे वो आपके एग्रीकल्चर जो करते करते आपका जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है तो जलवायु का आपका प्रभाव होता है। तो जलवायु का परिवर्तन की वजह से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड हम देखेंगे तो एक पिंगट करके एक आपके शायद साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है ये दोनों ट्विन कैपिटल है, ये तो एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। वो किसने बोला था, आपका पिंगट ने बोला था। ठीक है फ्रेंड्स, पिंगट ने क्या बोला था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है ये एक ट्विन कैपिटल है। थर्ड हम देखेंगे फ्रेंड्स, जो मोस्ट साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर हैव बीन डिस्कवर्ड इन गुजरात आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। हड़प्पा संस्कृति अधिकांश स्थल स्वतंत्र, जो हड़प्पा में जो हमें बहुत सी जो चीजें मिली वो आपका कभी मिली, आपकी हड़प्पा कल्चर के जो भी आपके बहुत से अवशेष हमें मिले वो गुजरात में हमें कब मिले थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमें बहुत से अवशेष मिले, कभी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है फ्रेंड्स,
फोर्थ हम देखेंगे तो कि यहाँ पे आग में पकी हुई मिट्टी हमें देखने को मिली। ठीक है फ्रेंड्स, आग में पकी हुई मिट्टी हमें देखने को मिली थी, आपकी ईंट देखने को मिले थे, तो ये भी है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइट थी वो कौन सी थी, राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लार्जेस्ट साइट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका जो ये होता है गवर्नेंस, आपका जो शासनकाल, ये आपका खत्म होता है। अब हम इसके देखिए फ्रेंड्स क्या होता है एग्जाम में आपको ना, जो आपको राज्य, उसके जो राज्य थे आपका, मैंने पहले बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट है आपके प्रीवियस वीडियो में, और इसमें आपके जो स्टेट में आपके जो साक्ष्य मिले, जो इम्पोर्टेंट स्टेट में आपके जो एविडेंस मिले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे आप याद रख के रखिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यही पूछता है। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे साइट, स्थल और एविडेंस के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका सबसे पहले मोहनजोदाड़ो, जिसे हम माउंट ऑफ डेथ, हम मृतकों का पर्वत भी कहते हैं मोहनजोदाड़ो को। इसमें हमें ग्रेनरी सबसे पहले, जो देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो में हमें क्या क्या एविडेंस मिले, हमें ग्रेनरी, हमें बड़ा भंडार मिला, अनंत भंडार मिला, हमें ग्रेट बाथ, हमें आपको जो ग्रेट बाथ, हमें स्नानगढ़ देखने को मिला। थर्ड, हमें पशुपति नाथ के मोहर देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ हमें डांसर आइडल मिले, हमने क्या बताया था कि आपके कांसे की हमें डांसर आइडल, ठीक है, हमें डांस की मूर्ति देखने को नृत्य करती हुई। फिर हमें फिफ्थ हमें एविडेंस ऑफ बर्निंग बॉडीज, हमें जलती हुई लाशों के साक्ष्य मिले। और सिक्स्थ हमें दाढ़ी वाला पुजारी, बियर्डेड प्रीस्ट। तो ये फ्रेंड्स आपके कहाँ मिले थे, ये जितने भी आपके साक्ष्य है, एविडेंस है, वो हमें कहाँ मिले, मोहनजोदाड़ो में देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड हमने हड़प्पा में क्या क्या देखा फ्रेंड्स, हमने हड़प्पा में एक हॉर्नेड एनिमल सील, एक सींग वाले जानवर की मोहर। ठीक है, हमें एक सींग वाले जानवर की मोहर हमें कहाँ देखने को मिली, हड़प्पा में देखने को मिली। ठीक है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे और क्या देखने को मिला, स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस, देवी माँ की मूर्ति भी हमें हड़प्पा में देखने को मिली। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं थर्ड हमें कालीबंगा जो राजस्थान में है, वहाँ पे हमें अग्निकुंड देखने को मिला, फायर पिट, हमें चूड़ियों का कारखाना देखने को मिला, बंगाल फैक्ट्री, हमें जोड़ीदार मकबरा देखने को मिला, पैरेट टॉम्ब, हमें जोते हुए फार्म देखने को मिले। ठीक है, जोते हुए जो आपके फार्म रहते हैं वो भी हमें देखने को मिले। ऑर्नेटेड ब्रिक्स, हमें पकी हुई ईंटें देखने को मिली। ठीक है बस, तो ये आपके कहाँ देखने को मिले, कालीबंगा राजस्थान में। फोर्थ हम देखेंगे फ्रेंड्स, आपका जो सुतकोड़ा गुजरात में जो है, उसमें हमें घोड़ों के अवशेष मिले। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि आपके घोड़े भी उस टाइम पे, मतलब पुराने जमाने आपके, वो तो पक्का है ही कि आपके घोड़े होते, तो हमें घोड़े के अवशेष भी कहाँ मिले, गुजरात में। फिफ्थ हम देखेंगे फ्रेंड्स, गुजरात में हमें लोथल में हमें सबसे पहले ये क्या है, गुजरात बंदरगाह है आपके, यहाँ पे ही आपके समुद्र पड़ते हैं, तो वहाँ पे जो बंदरगाह है वहाँ पे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर, हमें मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें सिंधु घाटी का पोर्ट देखने को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने एविडेंस ऑफ पैडी एंड हॉर्स, हमें धान और घोड़े के साक्ष्य देखने को मिले गुजरात में। यहाँ भी फ्रेंड्स हमें अग्निकुंड देखने को मिला, हमें फायर पिट देखने को मिला, यहाँ पे हमें जोड़ीदार मकबरा देखने को मिला, यहाँ पे हमें मन का कारखाना, हमें बीडेड फैक्ट्री देखने को मिला। तो फ्रेंड्स ये आपके कहाँ देखने को मिले, आपके गुजरात में देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिक्स्थ आपका जो ढोलावीरा, वो भी गुजरात में है, हमें यहाँ पे बांध और जलसाय स्टेडियम, डैम्स एंड रिजर्वर स्टेडियम में कहाँ देखने को मिला, ढोलावीरा गुजरात। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके बताया कि ये जो क्या बोलते हैं, ये साक्ष्य आपकी जो है, तो सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, और यहीं से आपका क्या खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। फ्रेंड्स आपका जो थर्ड चैप्टर है वो फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इंडस वैली, आपका जो एंशिएंट इंडिया है उसके बारे में और जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है और हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बोलूँगा, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।